आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी सभी। क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी मैथमेटिक्स की। सभी जल्दी से फास्टली ज्वाइन करें। अभी तक अजय कुमार आए हैं। अजय कुमार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड अजय। मॉर्निंग। अच्छा अजय, ये बताओ, लॉगरिथम समझ आ रहा है ना सभी, जो भी कर रहे हैं हम? यस सर। एक्सरसाइज डी चल रही थी ना, लॉगरिथम की। डी। तो इसमें हमने कितने क्वेश्चंस निपटा लिए यहाँ तक? कितने क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट हो गए हैं और कितने बचे हैं, मेरे को ये बताओ। आर्यन, आ गए आप? बाकी सभी ज्वाइन कर लें बेटा, जल्दी जल्दी। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि किसी का वेट किया जाए, है ना। चलो, तो आर्यन मुझे बताओ, कल हमने कहाँ तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे? एक्सरसाइज डी में क्वेश्चंस कहाँ तक कंप्लीट हो गए थे? नहीं पता? चलिए एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया था, उसके बाद में हम पिछली एक्सरसाइज पे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 के आगे करने हैं आज, हाँ? चलिए भाई, अब हम बिना देरी किए स्टार्ट कर रहे हैं। सृष्टि आ गई। गुड मॉर्निंग सृष्टि। आप सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बराबर? जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आप सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप समझ जाएंगे कि आपका क्या हाल होने वाला। ओके, मैथमेटिक्स में। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो गया था कंप्लीट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़े। इसमें क्या है बेटा? गिवन दैट log 10, बेस में 10 है बेटा, और log of 2 बेस टू द बेस 10 is equal to x है, एंड log of 3 to the base 10 is equal to y है। तो इसमें कह रहे द वैल्यू ऑफ log 60, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? log 60 to the base 10 is expressed as। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? कर लेंगे क्या इसे? सृष्टि एक बार चेक करो और मुझे बताओ, समझ आ रहा है ना क्वेश्चन? आर्यन, अजय, आप भी। अगर आपके क्वेश्चन समझ आ रहा है तो ही आप कहें कि हाँ सर हम इसे कर लेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे बताएं। सर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार चेक करें और जल्दी से मुझे बताएं, हो जाएगा क्या? अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था आप लोगों का, हाँ या ना। हो जाएगा क्या? सर ये बता दो। अच्छा बता दो। चलिए ठीक है अजय, मैं इसे कर रहा हूँ, देखिए। आप सभी अपनी पीडीएफ अपने मोबाइल में खोल के रखें बेटा, ताकि आपको ये पता रहे कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या नहीं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है 17। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज हमारी जो है ये एक्सरसाइज डी, लॉगरिथम का क्वेश्चन नंबर 17 देखें। हाँ, इसमें क्या गिवन है बेटा? log of 2 to the base 10 is equal to x, log of 3 to the base 10 is equal to y।
ये हमें गिवन है बेटा, और हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60, है ना, log 60 to the base 10। तो चलिए, द वैल्यू ऑफ log 60 to the base 10 we have to find out। ओके बेटा, तो देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है, मीन्स यहाँ पे log 2 बेस 10 की वैल्यू गिवन है और log 3 बेस 10 की गिवन है। तो यहाँ पे देखें आप, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। आप ये इक्वेशन मान लें, उसके बाद में आप चेक करें, जब हम log 60 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो log 60 को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए log 60 to the base 10 can be written as log 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं क्या बेटा। 60 को 60 के हमने फैक्टर्स कर लिए हैं और उसकी फैक्टराइज फॉर्म में इसको रखा है, ठीक है। तो अब देखें आप, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर आपको याद हो कि log a b c, यानी अगर ये मल्टीप्लाई में है तो log a प्लस log b प्लस log c ये होता है कि नहीं। आपकी एक प्रॉपर्टी है, आप ध्यान दें बेटा, जो मैंने सारी प्रॉपर्टीज कराई हैं, प्रॉपर्टी में आपको ये वाली प्रॉपर्टी जरूर मिल जाएगी, एक बार चेक करें, ठीक है। तो अगर देखें भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई थी, इन सब का अलग अलग सम हो गया लॉगरिथम होके। यहाँ पे अगर बेस हमारा 10 है तो इसका मतलब यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी, सभी का बेस 10 होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू क्या है बेटा 10। तो आप पुट करें ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो अब देखें log 60 to the base 10 is equal to जो होगा वो होगा log of 2 to the base 10 plus log of 3 to the base 10 plus log of 10 to the base 10, ठीक है बेटा। ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए दो वैल्यूज हमें गिवन है और हमें पता है एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखें आप, log of a to the base a। देखिए बेटा, अगर हम log of a कर रहे हैं to the base a, यानी सेम बेस होता है और जिस क्वांटिटी का लोगरिथम ले रहे हैं ना वो भी इक्वल ही है, तो उस केस में इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है बेटा 1 होती है। समझ आया, इस केस में इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप चेक करें, ये प्रॉपर्टीज मैं यहाँ से हटा रहा हूं, आपको ध्यान में रखनी होगी बेटा। चलिए, ठीक है। तो आप बताओ, यहाँ पे देखिए बेटा log 2 to the base 10 की वैल्यू क्या गिवन है हमें, x गिवन है ना। log 3 to the base 10 की वैल्यू क्या गिवन है, y क्वेश्चन में गिवन है। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है और इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये है। तो इक्वेशन नंबर 3 और फर्स्ट का यूज करके हमने यहाँ पे x और y वैल्यूज रख ली है, किसकी, log 2 और log 3 की, ठीक है। और प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी 1, आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी है और जो बेस है वो दोनों ही सेम है, और जिस कंडीशन में दोनों सेम होते हैं उस कंडीशन में लॉगरिथम ऑफ a to the base a is equal to 1 होता है ना। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा इसका वो होगा x प्लस वाई प्लस 1। ओके, अब चेक करें ऑप्शन कौन सा है। देखिए x प्लस वाई प्लस 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखें बेटा। गिवन दैट log 2 to the base 10 is equal to x, log 3 to the 10 log 3 to the base 10 is equal to y, then log 1.2 to the base 10 is expressed in the term of x and y as, यानी x और y की टर्म्स में सेम जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया है वैसे ही यहाँ पे हमें सॉल्व करना है।
तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो समझ गए हैं कि इस तरीके से हो जाएगा? कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन? सृष्टि समझ गई, महक समझी, आर्यन, अजय आप समझे बेटा? महक आप समझी क्या? नो सर। नहीं। तो चलिए मैं इसे कर देता हूँ। ध्यान से देखना बेटा, जो भी मैंने कल प्रॉपर्टीज लिखवाई है और जो भी मैंने प्रॉपर्टीज समझाई हैं सभी की सभी आपको याद होनी चाहिए। लॉगरिथम के क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपके प्रॉपर्टीज याद होंगी, वरना आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज पे जाएं, उन्हें पढ़ें, उन्हें देखें, ऑब्जर्व करें और क्वेश्चंस में एप्लीकेशन देखें कि प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन क्या है। ओके, चलिए तो अब देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 जो गिवन है बेटा, वो हमें गिवन है, इसमें जो गिवन है वो डेटा लिखें। गिवन log 2 to the base 10 is equal to x, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। एक log 3 to the base 10 is equal to y, ठीक है बेटा। आगे क्या रहा है, then log 1.2 to the base 10 is expressed as, इसका मतलब ये फाइंड आउट करवा रहा है द वैल्यू ऑफ log 1.2 to the base 10 we have to find। ओके, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए आप चेक करें बेटा, ऊपर जो हमें गिवन है ना वो 2 और 3 की वैल्यू गिवन है, यानी log 2 और log 3 की वैल्यू गिवन है और बेस क्या है हमारा 10 है। ओके, तो इस केस में अब देखें, जब भी हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको ऐसी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें हमारा log 2 और log 3 आ जाए, है ना बेटा। तो जब हम इसे इसके इन टर्म्स में चेंज करेंगे तो क्या आएगा बताओ। देखिए, log 1.2 to the base 10 can be written is equal to log, देखिए मैं कुछ नहीं करूंगा, बेस सेम है। 1.2 को क्या मैं 12/10 लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ ना 12/10? मैंने जब पॉइंट हटाया है यहाँ से, तो आपको पता है जब भी हमारा पॉइंट हटता है किसी नंबर का तो नीचे क्या आ जाता है, 10 की मल्टीप्लाई हो जाती है अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं तो इसका मतलब 100 की मल्टीप्लाई हो जाती है नीचे, है ना। तो अब बताओ क्या ये मेरा सही है? 12/10 सभी को समझ आया ना यहाँ तक? अब वैसे ही करना है। अब हमें एक प्रॉपर्टी याद होगी बेटा, अगर आप सभी को याद हो, क्या लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या? log a/b, ठीक है, और बेस हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो अब बताओ log a माइनस log b, मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन के केस में तो यहाँ पे प्लस होता है और डिवीजन के केस में यहाँ पे माइनस होता है। ओके, समझ आया ना। तो अब मुझे ये बताओ, अगर हमारा बेस 10 है तो यहाँ पे इन सब का बेस 10 होगा, ठीक है भाई, बेस 10 है। अब बताओ a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, तो रखो इसमें फॉर्मूले में, तो जो आएगा हमारा log 10 1.2 इज इक्वल टू जो आएगा वो log ऑफ 12 to the base 10 माइनस log ऑफ 10 to the base 10, ठीक है बेटा। सभी को समझ आया ना यहाँ तक? सृष्टि, महक, आर्यन, अजय, समझ आ गया ना? आज स्वयं कहाँ गया? स्वयं और सार्थक कहाँ है आज? log of 1.2 to the base 10 is equal to जो होगा, अब बताओ यहाँ पे log 12 को हम क्या लिख सकते हैं? log 12 को मैं 4 मल्टीप्लाई 3 करके लिख सकता हूँ ना, बेस हमारा 10 ही रहेगा, 12 को मैंने 4 मल्टीप्लाई 3 में तोड़ लिया है, ठीक है बेटा। माइनस log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वांटिटी भी सेम है और बेस भी हमारा सेम है, तो इस केस में इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, अभी बताया भी था। तो log, अब बताओ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है ना, और मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है,
यही होता है ना मल्टीप्लाई के केस में। मल्टीप्लाई के केस में यही होता है ना कि 4 10 यहाँ पे आ गया प्लस log of 3 to the base 10। देखिए मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दिया है, ए की जगह पे 4 है, बी की जगह पे 3 है, और मल्टीप्लाई के केस में यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है। ओके, और -1। तो अब बताओ ये जो है हमारा, ये क्या है, log 4, और हमारे पास वैल्यू किसकी है बेटा, log 2 की वैल्यू। तो इसीलिए हम इसको 4 को क्या लिखेंगे आगे, log 2 to the power 2 लिख सकते हैं ना भाई, 4 को 2 to the power 2 लिखा जा सकता है ना, लिख सकते हैं भाई, और प्लस log 3 to the base 10 ऐसे ही रखा, -1, ये सारे सेम एज इट इज रहे। ओके, अब बताओ इससे आगे क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू log, बेस तो यहाँ पे 10 ही था, बेस अभी बेस हमारा चेंज नहीं हो रहा, बेस ऐसे ही रहेगा। अब बताओ ये जो पावर होती है क्या हमारी आगे आ जाती है, log के केस में क्या होता है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, आप सभी को याद होगा, देखिए log of m to the power n इज इक्वल टू जो होता है वो n log m होता है, अगर आपको याद हो तो log m to the power n इज इक्वल टू n, पावर आगे आ जाती है और log m बचता है। समझ आया आपको, वैसे ही यहाँ पे हमारी ये वाली पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और ये बचेगा हमारा log 2 to the base 10 इस, और प्लस आगे क्या बचा, log 3 to the base 10 -1। समझ आया ना यहाँ तक सभी को, अजय आर्यन महक सृष्टि, सभी को समझ आ रहा है ना, या मैं ऐसे ही लगा पड़ा हूँ बस सॉल्व करने के लिए। अच्छा, आ गया समझ। लॉगरिथम बहुत आ हार्ड है गया क्या सर। बेटा, नो लॉगरिथम बहुत सर, हार्ड है क्या, नहीं है ना, कितना इजी तो है। बस थोड़ा कंफ्यूजन रहता है सर। बस एक बार प्रॉपर्टीज याद कर लो, उसके बाद में आपको सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखें, 25 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है, सारे के सारे आपको मैंने सॉल्व कराए हैं। जिस बच्चे ने ये कहा है कि इसे हम कर लेंगे वही मैंने छोड़ा है बस। ठीक है, चलिए आगे बताओ। 2 ऐसे ही रखा, log 2 की वैल्यू क्या गिवन है, x, प्लस log 3 की वैल्यू y और -1। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखिए, log 2 की वैल्यू क्या है, x, और log 3 की वैल्यू है हमारी y। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी। सही है बेटा, सभी को समझ आ गया ना। तो जो हमारी इक्वेशन बनी x और y में वो क्या बनी, 2x + y - 1, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2x + y - 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 2x + y - 1। ओके बेटा, तो आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, क्वेश्चन नंबर 19 देखें आप, इसमें क्या है, गिवन दैट log x इज इक्वल टू m + n, मैं log x की वैल्यू m + n के इक्वल गिवन है, और log y की वैल्यू क्या है, इक्वल टू m - n। ओके, और द वैल्यू ऑफ log 10 x अपॉन y स्क्वायर इज एक्सप्रेस्ड एज, तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, log 10 × x अपॉन y स्क्वायर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ m एंड n, क्या होगा। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर इसे हम कर लेंगे, आप छोड़ दो। इस बार तो सृष्टि कह रही है, बस सृष्टि ही कह रही है कि सर हम इसे कर लेंगे, अजय भी कह रहा है कि सर हम इसे कर लेंगे, बाकी और कौन कह रहा है, महक, आर्यन, कोई बच्चा महक और आर्यन में से ये कह रहा है कि सर हम इसे नहीं कर पाएंगे, आप कर दो। महक और आर्यन में से कोई ऐसा कह रहा है क्या, सर मैं क्या, अच्छा आर्यन कह रहा है कि सर आप कर दो इसे। चलिए चलिए मैं कर देता हूँ इसे। हाँ जी, इतने इजी इजी से क्वेश्चंस हैं
लॉगरिथम में, और मेरे को सारे क्वेश्चन करने की, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ रही है। बताओ, आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो ये कह दे कि चलो सर हम कर लेंगे। सारे बच्चे कहें तो ठीक भी है, कोई याद तो कह ही देता है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है बेटा? गिवन log x is equal to m plus n and log y is equal to m minus n। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। आप पहली वाली इक्वेशन को 1 माने और दूसरी वाली इक्वेशन को सेकेंड माने। ठीक है बेटा, इससे आगे बढ़े। आगे जो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू, वो किसकी करनी है? द वैल्यू ऑफ log 10x अपॉन वाई स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, तो आप चेक करें अब कैसे होगा। भाई जब हमें वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए? log 10x अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब ये है, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? log ऑफ 10 प्लस log ऑफ x माइनस log ऑफ वाई स्क्वायर। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ भाई? देखिए, जब मैं इस वाली साइड को मान लो मैंने m माना, और ये वाली साइड को मान लो मैंने n माना, तो m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है? log m अपॉन n का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था प्रॉपर्टीज में। log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n होता है। यही होता है ना बेटा? तो देखिए, जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे ये आता, ये वाला टर्म ना होके यहाँ पे सिर्फ ये आता log 10x और माइनस log y स्क्वायर, जब हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे इम्पोज करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद में जब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो आप देखें ये हमारा m हो गया और ये n हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी m मल्टीप्लाई n। तो m मल्टीप्लाई n वाली क्या प्रॉपर्टी है? जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है m और n की, तो यहाँ पे प्लस साइन आता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस log x आ जाएगा। समझ आया ना सभी को? तो इसीलिए मैंने ऐसा लिखा था। ओके, सार्थक आ गए हैं भाई, बड़ी मेहरबानी सार्थक की। सार्थक ऐसा क्या हुआ बेटा जो आप लेट हो गए क्लास ज्वाइन करने में? सैम तो अभी भी नहीं आया, बेशरम आदमी। सर बारिश हो रही थी मेरे यहाँ बहुत तेज, अच्छा, अभी भी बारिश हो है। रही थी तो आप अभी कीचड़ में फंसे हुए थे? हाँ, घर से बाहर थे इसलिए कीचड़ आ में नहीं तो पाए। सर वो नेट नहीं चलता फिर बारिश में। अच्छा, बारिश में इंटरनेट नहीं चलता, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है अभी तो फिलहाल अच्छा चल रहा है। अभी तो सर हाँ चल रहा है। अभी भी दिक्कत कर रहा है? हाँ, नहीं चल रहा है अभी तो। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो आपको समझ आया ना यहाँ पे ये वाली टर्म्स कैसे आ गई? अब बताओ, log ऑफ 10 ऐसे ही रखा, प्लस log ऑफ x की वैल्यू तो है हमारे पास, और log ऑफ y की वैल्यू भी है। तो देखें बेटा, यहाँ पे ये पावर बन रही है, तो पावर हमारी आगे आ जाएगी ना। तो log ऑफ 10 ऐसे ही रखा, log ऑफ x हमने ऐसे ही रखा, और -2 log ऑफ y मैंने इसको कर लिया जब पावर को मैं आगे लेके आऊंगा। ओके, समझ आया ना यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? चलिए आगे देखें। log 10 प्लस log x की वैल्यू क्या है? m प्लस n माइनस log, यहाँ पे देखें 2, log y की वैल्यू क्या है? m माइनस n, यही है ना? log y की वैल्यू गिवन थी और log x की वैल्यू गिवन थी, तो हमने यहाँ इक्वेशन से वैल्यूज यूज कर लिया बेटा। ओके, अब आप चेक करें, log 10 की वैल्यू हमारी 1 होती है, log 10 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो आप 1 रखें प्लस m प्लस n माइनस, देखिए 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे m में तो क्या आएगा बेटा? 2m, -2 की -n में होगी तो +2n। ठीक है,
तो इसका मतलब m और n में हमें एक इक्वेशन चाहिए थी और वही हमारी आ गई। तो अब देखें m में से जब 2m जाएगा तो कितना बचेगा 1 माइनस m बचा। n में जब 2n ऐड होगा तो प्लस का 3n बचा। तो आप चेक करें आपका आंसर क्या आ रहा है किसका बेटा log 10 x अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस m प्लस 3n। ओके, तो इसमें ऑप्शन चेक करें 1 m माइनस का है और बाकी सब हमारे प्लस के हैं। तो इसका मतलब ये है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। m माइनस का है 1 माइनस n प्लस 3n इज द आंसर। सभी को समझ आ गया ना? समझ आ गया ना सभी को? बच्चे ये सोच रहे हैं ये क्या आ गया यार लॉगरिथम, हमें पढ़ना पड़ रहा है, हमने इसके बारे में कभी ना पढ़ा है ना कभी सुना है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आ गया। बेटा इसका बहुत बड़ा यूज है, एक तरीके का अलग ही मैथमेटिक्स है और एकदम अच्छा वाला मैथमेटिक्स है। अगर एक बार आ गया ना आपको तो उसके बाद बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पता है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हाँ 19 तक तो हो गए हैं हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ एक बार देखें और मेरे को बताएं कि कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे। वो कह रहा है द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2 log 5 to the base 10 plus log 8 to the base 10 minus half log 4 to the base 10। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना जानते हैं कि कैसे होगी? कोई नहीं है, कोई नहीं जानता इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? अच्छा सब ये कह रहे हैं सर आप ही कर दो। एक एक क्वेश्चन आप मुझसे करवा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? फिर आप कह देंगे कि हमारा सिलेबस तो बहुत पीछे चल रहा है, अभी तक एक ही चैप्टर निपटा, 2 ही चैप्टर निपटे हैं। आपने ये नहीं देखा कि आपने सारे क्वेश्चंस मुझसे कराए हैं, पता है, ऑलमोस्ट। बस ऊपर के पीछे वाले क्वेश्चंस जो है वो तो आपने कर लिए। महक ने मेरे को एकदम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके सेंड की थी। अब पता नहीं लॉगरिथम में ऐसा क्या आ गया है कि वो सॉल्व ही नहीं हो रही है उसकी प्रॉब्लम्स। सर वो कल वाली क्लास का ना भी बैकअप नहीं लिया मैंने, तो कल प्रॉपर्टीज क्लियर कल नहीं वाली हुआ। क्लास अगर तुम्हारी हो जाती बेटा तो लॉगरिथम सारा समझ आ जाता। और कल वो यस पता सर। नहीं क्यों नहीं हो पाई, नेटवर्क प्रॉब्लम थी क्या या फिर कोई और प्रॉब्लम थी? सर नेट इश्यूज थे। नेट इश्यूज थे। चलिए कोई नहीं, वो तो झेलना पड़ेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 इसमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 log 5 to the base 10 log 8 and minus half log 4। सर हो गया हो गया, आर्यन का हो गया, वेरी गुड। प्लस log 8 प्लस log 8 सर मेरा भी हो गया। हो गया, माइनस हाफ log, और ये है हमारा। सर दिखने में खतरनाक है। देखने में खतरनाक है लेकिन है इजी। हाँ चलिए, तो कितने बच्चों का हो गया भाई? अजय का हो गया, आर्यन का हो गया, महक, सार्थक, सृष्टि का नहीं हुआ, या करके ही नहीं देखा अभी तक? एक बार करके देखो, सभी का हो जाएगा। चलिए मैं कर देता हूँ इसे। देखिए भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 2 log 5 to the base 10 है। ठीक है बेटा, log 5 to the base 10 माइनस, इसमें देखो बेटा ये क्या है हमारा, ये है log
ऑफ 8 टू द बेस 10 माइनस हाफ log ऑफ 4 टू द बेस 10। देखिए, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सभी की मेरे को मल्टीप्लाई दिख रही है, मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यार ये मैं एक फॉर्म बना सकता हूँ, कैसी? देखिए इसमें क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, अगर ध्यान से नहीं देखा तो आप फंस जाएंगे। तो देखिए 2 हमारा आगे है तो इसकी पावर भी चढ़ाई जा सकती है। जब आपका कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप एक काम करें, सारी टर्म्स को देखें, माइनस और प्लस की टर्म्स हैं, तो सभी में ये जो इसके कोफिशिएंट्स है ना लॉग के, जैसे 2 है, आगे यहाँ पे देख रहे हैं आप 1/2 है, और यहाँ पे तो 1 ही है, तो इस यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये जो कोफिशिएंट्स है इनको पावर में ले जाए, ठीक है। तो देखिए log 5 की पावर 2 हो जाएगा टू द बेस 10 माइनस log 8 ऐसे ही रहेगा टू द बेस 10 माइनस ये जो हाफ है, अगर हम इसकी पावर चढ़ा दें तो इसका मतलब log ऑफ 10। सर और वो प्लस लॉग 8 है, क्या बेटा? प्लस में है log 8। कौन सा log 8? अच्छा log 8 प्लस में है तो इसे प्लस रखें। चलिए तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा log ऑफ 4 टू द बेस 10 और इसकी पावर हाफ हो जाएगी, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको समझ आया? ये हमने सही सही प्रॉपर्टी अप्लाई की है ना। अब बताओ हाफ का मतलब क्या होता है? पावर जब हाफ होती है उसका स्क्वायर रूट होता है ना। हाफ का मतलब भाई ए की पावर हाफ है तो इसका मतलब पता होता है कि ये अंडर रूट ए लिखा हुआ है, तो वैसे ही यहाँ पे हम इसे अंडर रूट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप देखें आगे, log 5 की पावर 2 को हम 25 लिखेंगे प्लस log ऑफ 8 ऐसे ही रखा, और माइनस यहाँ पे देखें, क्या मैं इसको 2 टू द बेस 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होगा वो 2 के इक्वल होगा। ओके, अब आगे बढ़े। भाई यहाँ पे हमें पता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इससे आया होगा, यानी ये जो फॉर्मूला है हमारा वो इससे आया होगा 25 मल्टीप्लाई 8 टू द बेस 10, यानी अगर हम इसे खोलेंगे तो ये वापस आ जाएगा, और माइनस log 2 टू द बेस 10, ये ऐसे ही रखा। अब देखिए, हाँ भाई अब आगे अगर हम देखें बेटा, तो ये log, ये क्या है 25 मल्टीप्लाई 8 टू द बेस 10 है ना, और माइनस देखिए ये माइनस है ना, माइनस में log ऑफ 2 टू द बेस 10, तो ये हमारा इससे आया होगा कि यहाँ पे 2 हमारा डिवाइड में होगा तभी तो माइनस हुआ था इसको खोलने के बाद, है कि नहीं? चलिए तो हमारा यहाँ पे अब क्वेश्चन पूरा ही हो चुका है। अब देखिए 2 की पावर 2 से ही कितने टाइम्स कटेगा? 4 टाइम्स, तो 25 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? log ऑफ 100, 25 4 जा 100 होते हैं, और यहाँ पे ये 10, तो आप देखें इसे 100 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना 100 को, तो log ऑफ 10 टू द पावर 2 टू द बेस 10 जो होगा हमारा वो इतना आया। अब देखिए पावर को हम क्या ले जाएंगे? आगे लेके जाएंगे, तो पावर जो आएगी हमारी यहाँ से 2 आगे आ गया, और log 10 ऑफ 10 टू द बेस 2। ओके, और इसकी वैल्यू क्या होती है? सार्थक अजय, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? इसकी वैल्यू क्या होती है सार्थक और अजय? 1 होती है ना, तो यहाँ पे हमारी ये 1 हो गई, और इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? 2 के इक्वल। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें चेक करें, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 चेक करें बेटा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर हम कर लेंगे? आप आगे बढ़ो, इसे देख के तो कोई भी नहीं कहने का, सारे के सारे कहेंगे सर आप ही कर दो इसे, है ना। सृष्टि, महक, आर्यन, अजय कुमार, सार्थक, आप पांचों में से कोई भी ये नहीं कह रहा है कि आप ही कर दो। अरे कुछ तो बोलो, आप ही कर दो, आप मत करो, कुछ तो बोलो। चलिए भाई हम ही करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करें बेटा,
क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, log ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर 1 माइनस, फिर से ब्रैकेट दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, उसकी पावर -1 एंड सारे की पावर -1/2। तो आप चेक कर सकते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो समझ पा रहे हैं कि अच्छा यार ये तो ऐसे हो जाएगा। कोई नहीं समझ पाया, चलिए इसे भी देखो भाई। मैंने कहा ना आज आप मेरे से सारे के सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं। कौन सा है ये? 21 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें देखें बेटा जो लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन, ये लिखा है कि log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 की पावर -1, और फिर जो ये सबसे बाहर वाला बड़ा वाला ब्रैकेट था वो लगाएंगे और उसकी भी पावर -1। सही है? नहीं, -1/2। बेटा एक बार सभी क्वेश्चन चेक करें कि हमारा क्वेश्चन सही लिखा है ना, तभी आंसर सही आ पाएगा। अगर क्वेश्चन में ही गड़बड़ हो गई तो आंसर कभी सही नहीं आएगा। हाँ सही है, ठीक है। तो अब देखें बेटा, यहाँ पे हम इस सारे को क्या मान सकते हैं? देखिए जो भी हमारा इस ग्रीन वाले सर्किल के अंदर है उस सबको हम एक मान सकते हैं। एक ही फंक्शन है भाई, मान लो m है तो m की पावर n जो होती है, अब देखिए ये जो पावर n है हमारी ये यहाँ पे आ रही है, इसको मैंने पूरे को m माना और इसको मैंने पूरे को n माना। तो अब आपको पता होगा log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। तो ये पावर जो है हमारी -12 ये आगे आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा लिखा जा सकता है -12 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 और इसकी पावर -1। ठीक है बेटा, ये लिखा जा सकता है। चलिए तो हमारी पावर ये आगे आ गई जो सबसे बाहर थी। ओके, अब आप चेक करें आगे ऐसा तो कुछ नहीं होगा, तो अब हमें अंदर से ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप एक काम करें बेटा, स्टार्टिंग करें छोटे ब्रैकेट से। आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? छोटे ब्रैकेट से। तो छोटा ब्रैकेट हमें क्या बताता है भाई? देखिए -12 log ऑफ बड़ा वाला ब्रैकेट आगे 1 माइनस, और ये हमारा हो गया मिडिल ब्रैकेट 1 माइनस छोटे वाले ब्रैकेट को देखें आप, क्या इसे मैं ऐसा लिख लूं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसकी पावर -1 है तो मैं इसको नीचे लेके आ सकता हूँ ना, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और जो हमारा ये वाला ब्रैकेट है ये क्लॉज, और इसकी पावर -1 और फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट। समझ आया यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे भाई, हमारा छोटा वाला ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया है। अब हम बड़े वाले ब्रैकेट पे आते हैं, उससे बड़े यानी मंझले वाले ब्रैकेट पे, मिडिल वाले ब्रैकेट पे। तो इसका मतलब ये छोटा वाला तो हटाए दो, यहाँ से आ जाओ। -1/2 log ऑफ 1 माइनस, हाँ इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा? इसका और इस वाली टर्म का। तो 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, ये बचा ब्रैकेट क्लॉज, इसकी पावर -1 और फिर ब्रैकेट क्लॉज। ओके, अब आप चेक कर सकते हैं क्या बेटा कि 1 से हमारा 1 कैंसिल हो रहा है, -1 एंड +1 कैंसिल आउट हुए। आगे क्या बचेगा? आगे देखिए ब्रैकेट के अंदर जो हमारा मिडिल ब्रैकेट है उसके अंदर -x² माइनस एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो माइनस है -1/2 log 1 माइनस ब्रैकेट, देखिए माइनस जो ऊपर है हमारा एक्स स्क्वायर के साथ, उसे क्या मैं नीचे वाले 1 माइनस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्योंकि देखो जब हमारा -a/b लिखा हुआ होता है
तो मैं माइनस चाहे ए के साथ रखूं या फिर बी के साथ रखूं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा इस पे। ये a अपॉन माइनस बी भी लिखा जा सकता है ना बेटा। हमारा वन ऊपर ना लिख के माइनस का, वो नीचे भी लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, समझ आया आप सभी को? तो अब बताओ, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, क्या मैं इसको वन माइनस एक्स स्क्वायर के साथ लिखूं और साथ में क्या लिखूं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ वन माइनस एक्स स्क्वायर में, तो ऊपर हमारा एक्स स्क्वायर बचेगा अपॉन, जब मैं माइनस की इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस वन। समझ आ गया ना सभी को? इसकी पावर माइनस वन। सही है। अब बताओ, अब तो लग रहा होगा कि यार ये तो सॉल्व हो गया यहीं पे। तो माइनस हाफ log log x आ रहा आंसर। आ गया ना? कई बच्चे तो करके बैठ गए होंगे। अब वन माइनस, देखिए यहाँ पे इसकी पावर माइनस वन है ये वाली, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, मैं इसको भी ये वाली टर्म नीचे लेके आ सकता हूँ और ये वाली टर्म ऊपर लेके, तो ये माइनस हमारा हट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये ब्रैकेट से बाहर भी लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, अभी तक हमने ये सारी चीजें खत्म कर ली। अब देखो, माइनस हाफ log ऑफ वन माइनस, देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, वन और एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर बदल जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल होके वन अपॉन एक्स स्क्वायर आया। ओके, माइनस हाफ log ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, अब इसे हम कर सकते हैं, देखिए माइनस हाफ log ऑफ एक्स की पावर माइनस टू ले लूं क्या, भाई मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो उसकी पावर माइनस टू हो जाएगी। अब देखिए हमें पता है पावर जो है वो आगे आ जाती है, तो ये जब आगे आएगी तो इसका मतलब क्या है, माइनस माइनस टू अपॉन टू log एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस से ये प्लस बन जाएगा, और यहाँ से टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और हमारा log एक्स ही बचा। तो दिस इज द आंसर। किस बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर आंसर जो आ रहा है वो log x आ रहा है? तो इसका आंसर क्या आया बेटा, log x आया। एकदम सही आंसर है बेटा। देखिए इसमें कहा है log x, हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समझ आ गया ना सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखें। अच्छा, किसी को समझ नहीं आया क्या? किसी ने भी जवाब नहीं दिया? सृष्टि को तो आ गया, बाकी महक को, आर्यन को, अजय को, सार्थक को? सर मैं तो आंसर ही बता दिया था। हाँ आर्यन ने आंसर बताया था। आर्यन मैंने पूछा था, किसी बच्चे ने मेरे को आंसर बताया, लेकिन आपने कहा नहीं कि सर मैंने बताया था। बेटा जवाब सर मैं दिया करो अगला जब पूछा जाए आपसे। अगला सॉल्व कर रहा था। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 22 है। इसमें कह रहा है सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ log फॉर, यानी फोर्थ रूट है बेटा, फोर्थ रूट ऑफ 729, और यहाँ पे थर्ड रूट ऑफ 9 की पावर माइनस वन, 27 की पावर माइनस फोर अपॉन थ्री इस, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको ये सॉल्व करना है। तो इसे कैसे करेंगे भाई, इसे कैसे करेंगे? कितने बच्चे ऐसे हैं जो समझ पा रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन तो इस तरीके से हो जाएगा? महक समझ गई, सृष्टि, आर्यन, सार्थक। देखिए यहाँ पे जितनी भी पावर्स, यानी यहाँ पे रूट दिए हुए हैं ना, फोर्थ रूट, थर्ड रूट, तो आप एक काम करें, इनको पावर्स में कन्वर्ट करें। तो अगर हमें पता है ना, जब हमने इंडिसेस पढ़े थे तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम फोर्थ रूट ए का फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसको हम ए की पावर 1/4 लिख सकते हैं। हाँ बेटा, सर इसमें जो है डेसिमल लग रहा है, डेसिमल है या मल्टीप्लाई का है? डेसिमल नहीं है, वो मल्टीप्लाई है। अच्छा ठीक है। ओके, पॉइंट जो लगा हुआ है वो डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई है टू नंबर्स के बीच में।
तो ऐसे ही हमें ये पता है कि थर्ड रूट जो होगा ए का वो किसके इक्वल होगा, 1/3 के इक्वल, ए की पावर। तो आप यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं और आगे इसे सॉल्व करें। ओके, हाँ देखें यहाँ पे हो गया ना सभी का, मेरे को करने की तो जरूरत नहीं है ना इसे। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 22 का ए, यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो log 3 के इक्वल आ रहा है। सभी करके देखें, ना हो तो मुझसे पूछे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कितने बच्चे कर लेंगे अपने आप से? द वैल्यू ऑफ log a टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस c मल्टीप्लाई log c टू द बेस a की जो होल पावर 3 है इज इक्वल टू, यानी ये किसके इक्वल होगी? सृष्टि कर लेंगे इसे। बाकी कितने बच्चे ऐसे हैं जो कर लेंगे खुद से? बाकी कौन कौन कर लेंगे भाई? महक भी कर लेंगे, बाकी चलिए कोई ऐसा तो नहीं है जो कह रहा हो कि सर करा दीजिए हमसे नहीं होगा? नहीं है ना कोई भी ऐसा? ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए भाई। द लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2√2 इज, यानी 64 का लॉगरिथम फाइंड आउट करना है और उसमें बेस क्या रखना है? 2√2। तो इसका लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट होगा? कितने बच्चे ऐसे हैं जो कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को? लास्ट वाले दो क्वेश्चन कितने बच्चे कर सकते हैं? और कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि सर आप इनमें से एक तो कम से कम कर ही दो और ये वाला कर दो? बताओ, जल्दी बताओ। सर हो जाएगा, आप आगे पढ़ाओ। हो जाएंगे, ये वाले तो बहुत इजी है। चलिए तो अब देखें बेटा, हमारी ये वाली एक्सरसाइज मीन्स ये वाला चैप्टर ही खत्म हो गया है। अब इसमें एडिशनल प्रॉब्लम भी आप खुद से सॉल्व करके देखें। एडिशनल प्रॉब्लम में आपने जो अब तक की हैं लॉगरिथम में और इससे ऊपर की एक्सरसाइजेस में जो भी की हैं प्रॉब्लम्स वो ही आएंगी, ठीक है? तो आप इसे खुद से करके देखें। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ना तो हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ना फोर्थ ना 5, ये तीनों चैप्टर हम बाद में लेके चलेंगे। इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि सीक्वेंस एंड सीरीज करा दूं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज कितने बच्चे हैं ऐसे जो कि बहुत ही एक्साइटेड हैं सीक्वेंस एंड सीरीज करने के लिए? महक, श्रेष्ठी, आर्यन, सार्थक, आप में से कोई नहीं? या आपको आते हैं सबको? श्रेष्ठी भी एक्साइटेड है, बाकी और कौन है? आर्यन, सार्थक, दो बच्चे बचे हैं, उनमें से भी किसी का आंसर नहीं आया है कि सर आप वो करा दीजिए। इसका मतलब आपको आते होंगे, है ना आर्यन? सार्थक आपको भी आते हैं ना सीरीज एंड सीक्वेंस के क्वेश्चंस? नहीं आते ना? उसमें क्या होता है? हाँ, सर उसमें वही क्या होता है? अच्छा नहीं परम्यूटेशन वाला ही तो है। नहीं नहीं नहीं, सीरीज एंड सीक्वेंस में जो आपने पढ़ी होगी अच्छा, एपी और एपीजीपी, हाँ जीपी ये यस, तो आता है। ये आते हैं। तो इसे अभी स्टार्ट ना करूं, यानी अगर मैं सर इस पहले चैप्टर आसान 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 खत्म कर दो। पहले आसान आसान खत्म कर दें, आप सही कह रहे हो, पहले आसान आसान खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में भारी भारी जो है यानी हार्ड हार्ड चैप्टर है उसे खत्म करेंगे, ठीक है? कम से कम आसान वाले तो जल्दी से खत्म हो जाएंगे। सर सबसे बाद में ना इंटीग्रेशन पढ़ाना। सबसे बाद में नहीं बेटा, वो तो मैं सोच रहा हूँ कि ये एपीजीपी कराने के बाद में कैलकुलस और इंटीग्रेशन, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही कराओ। लीनियर इनइक्वालिटीज है नेक्स्ट चैप्टर आपका, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, ठीक है? तो वो भी हमारा बहुत ही इजी चैप्टर है। तो मैंने इसमें देखा था कुछ सिलेबस भी कटा है। अच्छा, सिलेबस अगर कटा है तो बेटा मुझे इन्फॉर्म करें जरूर। पता नहीं कुछ टॉपिक का कटा है। जो भी टॉपिक्स कटे हैं आप मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ओके आर्यन, जो देख भी के आपका, बताऊंगा। हाँ चेक करके और मुझे बताना।
क्योंकि मैं अपडेट ठीक है। नहीं ले पाता जब तक आप मुझे अपडेट नहीं करते। ओके, चलिए, जो भी आपके चैप्टर्स कटे हैं, जो भी आपका सिलेबस कम हुआ है, वो मुझे ही जरूर बताएं। ओके, सभी इस बात का ध्यान रखें बेटा, या अगर कुछ भी चेंज आया है एग्जाम में वो भी बताएं, क्योंकि आपको अपडेट मिलता रहता होगा कहीं ना कहीं से, मेरे को नहीं मिल पाता। ओके, चलिए, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज कौन सा चैप्टर है भाई? चैप्टर नंबर, अच्छा एक काम करते हैं, हम नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो कल से स्टार्ट करेंगे। आज आप अपनी पढ़ाई करें, मैं आज आधे घंटे पहले आपको छोड़ दूं तो आपको खुशी होगी या दुख होगा? सर बहुत खुशी होगी। बहुत खुशी होगी। सार्थक, महक, सृष्टि, महक सृष्टि को भी खुशी होगी कि यार चलो आज तो जल्दी से छूटने का मौका मिल गया। चलिए, आज हम अपनी क्लास यहीं पे ऑफ कर रहे हैं बेटा, 1 घंटे की हमारी क्लास हो पाई थी, ठीक है। आधा घंटा पहले आज हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आज हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है और नेक्स्ट चैप्टर जो चलेगा वो मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट डे से स्टार्ट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट डे से, क्योंकि सारे मतलब कई सारी प्रॉब्लम्स एक ही दिन में खत्म हो जाएंगी, चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज, उसके एग्जाम्पल्स। अब मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसमें क्या होगा, सिर्फ उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूले हैं, वो हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल उसके बेस के नहीं हो पाएंगे। ओके, और आज कम बच्चे भी आए हैं, तो अगर नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो सारे बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसीलिए आज हम अपना लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं बेटा। चलिए, सभी मेहनत करें, प्रैक्टिस करते रहें। बाय। स्वयं अब आया है। स्वयं, अब तो कहानी खत्म होगी बेटा, अब क्या करेगा तू आके? क्लास ओवर हो गई क्या? बेटा क्लास ओवर हो चुकी है आज। चलिए, अब ओके हम सर। सीक्वेंस सर एंड लॉक सीरीज खत्म हो करेंगे। गया? हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे, लॉग फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 है। ओके बेटा, ओके सर।